हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का। और इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था यानी सॉल्यूशन कराया था, तो उसको बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया होगा। देन अब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, एडिशन आपने पढ़ा है कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को भी देखा है बहुत बेहतरीन ढंग से। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज को हमें जानना जरूरी है। तो आज बेसिकली हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। बेटा, इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा और एडिशन होगा, आखिर किस किस प्रॉपर्टी से होगा, उन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। जिसमें जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है और बेहद इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी ये खास है, जिसका नाम है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बच्चे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि वो एडिशन जान गए, सब्ट्रैक्शन जान गए, काम चला लेते हैं। बट ये प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हो, इसीलिए तुम्हें ये कवर करना चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है सब, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। तो अब देखो, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, एक बार एडिशन के लिए देखेंगे और एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको हम एडिशन के लिए देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने हेडिंग लगा लिया एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब रही बात कि सर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो वही तो अभी समझाने वाले हैं। हमने क्या किया कि एक इंटीजर ले लिया 15 और दूसरा इंटीजर लिया बेटा 20। दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करो, दोनों इंटीजर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 15 भी इंटीजर है और ये 20 भी इंटीजर है। अच्छा, दोनों को ऐड करो, 15 और 20 को ऐड करोगे बेटा 35 आएगा। अच्छा, ये 35 भी इंटीजर है। यस सर, दो इंटीजर को सर मैंने ऐड किया और इंटीजर ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज दैट कि एक इंटीजर मेरे पास -10 है और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ बेटा 2। तो जब -10 में 2 को ऐड करोगे देन क्या होगा, देन तुम्हें ये पता चलेगा कि सर -8 आएगा। ये सब चीजें हमने प्रीवियस सीखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, -10 इंटीजर है क्या? बिल्कुल है। 2 इंटीजर है, ये भी है सर। अच्छा, -8 भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है। तो हमें क्या पता चला कि दो इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर ही आता है। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को सम करने पे सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन का, इंटीजर्स के लिए, कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, एक हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ध्यान देना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। अब हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये एडिशन में क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया। अगर दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर नहीं आता, देन हम ये कहते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। बट दो इंटीजर को ऐड करने पे इंटीजर ही आया है, देन हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और तुमसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इंटीजर्स का एडिशन में, तो तुम ये कहोगे कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का सम ऑलवेज इंटीजर होता है। क्लियर हो गया? तो अब देखो, हम इसी को थोड़ा सा इन शॉर्ट लिख देते हैं, तो तुमको यहां से और ज्यादा क्लियर होगा। इफ ए कॉमा बी, मान लेते हैं कि ये ए और बी बेटा क्या है, तुम्हारा इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर है, तो तुम इस इंटीजर को ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, तो ऑलवेज बेटा यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। ऐसे करके तुम याद रख सकते हो, इंटीजर ये ऑलवेज आएंगे। मैं यहाँ पे ऑलवेज भी लिख डालता हूँ।
अब यहाँ पे तुमने ये कहा कि ए और बी अगर इंटीजर हैं देन उसका सम भी इंटीजर आएगा और यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। और इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। अच्छा, एडिशन तो देख लिया तुमने, सब्ट्रैक्शन देखो, वहां से और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आता है, अगर आता है तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होगा वरना नहीं। चलो हम एक क्वेश्चन लेकर करके ट्राई करते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास बेटा 7 है और 8 है, इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली कितना आया, -1। तो यस, 7 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, और यहाँ -1 आया है, -1 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आ रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन से नहीं पता चला, यानी कि और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो -15 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली -15 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा +15 और ये हो जाएगा -15, एग्जैक्टली 0 आएगा। तो तुम ये कह सकते हो कि सर ये इंटीजर था, इंटीजर से हमने सब्ट्रैक्ट किया इंटीजर को, फाइनली 0 भी तो इंटीजर है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो इन बातों को यहाँ पे लिख डालो, subtraction of subtraction of two integers is always an integer। बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आ रहा है, देन हम ये कह सकते हैं इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलो यहाँ पे लिख लो, इंटीजर आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें ये बात समझ में आ गया क्यों सब्ट्रैक्शन में क्लोज हुआ, क्योंकि दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आ रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे कि इफ ए कॉमा बी अगर इंटीजर है देन हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी भी करेंगे तब भी वो इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे ऑलवेज लिख लो, हमेशा, हमेशा की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी देन लगा सकते थे, इफ और देन, ये कंडीशन हो गया, इफ अगर ऐसा होता है देन ऐसा जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया बेटा। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो सेकेंड प्रॉपर्टी है और उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बेटा तुम भी नोट्स बनाओ और नोट्स में इस तरीके की हेडिंग डाल लिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब होता है क्या है, तो ये कॉम्यूटेटिव भी एडिशन के लिए होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। तो पहले हम एडिशन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इंटीजर्स के लिए, तो पहले एडिशन देख लेते हैं। अच्छा सुनो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि 4 + 6 कर रहे हो, देन क्या आ रहा है, अच्छा सुनो, 4 + 6 करो, या किसी ने क्या कर दिया 6 + 4, 6 + 4 की वैल्यू 10 होगी और 4 + 6 की भी वैल्यू 10 होगी, इट मीन्स कि ये इक्वल है। अच्छा सुनो सुनो, एक और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे -3 में बेटा -2 को ऐड करो, या -2 में -3 को ऐड करो, क्या दोनों बात सेम है, बिल्कुल, इसका भी सॉल्यूशन -5 होगा और इसका भी सॉल्यूशन -5 होगा, दोनों बातें यहाँ पे क्या है ना, सेम है। तो देन तुम्हें ये पता चला कि अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं ना सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दूं, पहले को बाद में, बाद का पहले कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इफ इफ ए एंड बी इंटीजर है, ए और बी क्या है बेटा, ये दो इंटीजर्स हैं, और इस दो इंटीजर्स को आप ऐसे लिख सकते हो, a + b करो या b + a करो, दोनों बात यहाँ पे इक्वल है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर दो इंटीजर्स हैं a और b, देन a + b = b + a, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एडिशन में आगे पीछे करके लिखना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि एडिशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए एडिशन क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एडिशन
इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव हो गया, कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए बेटा कॉम्यूटेटिव हो गया। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इन्हीं बातों को हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए चलो हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमें कॉम्यूटेटिव देखना है। तो अब सब्ट्रैक्शन में ये देखना पड़ेगा कि क्या दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे, दो इंटीजर को ऑर्डर चेंज करने पे क्या सही है, इक्वल है? अगर है तो वो कॉम्यूटेटिव है, वरना नहीं। देखो a माइनस बी करोगे और b माइनस ए करोगे बेटा, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हम लोग कर करके देख भी लेते हैं। a माइनस बी और b माइनस ए ऑर्डर चेंज करने पे हमें दिक्कतें आ जाएंगी। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने लिया बेटा 5 माइनस थ्री, कितना आएगा 2, ऑर्डर चेंज करो, 3 माइनस 5 कितना आएगा -2, दैट डजंट इक्वल। तो तुम्हें क्या पता चला कि सर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो इक्वल नहीं हो रहा है। जब इक्वल नहीं हो रहा है देन हम कह सकते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इक्वल हो जाता देन वो कॉम्यूटेटिव हो जाता। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। किसके लिए बेटा? फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, और वो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात जानना कि आपने अभी अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू इंटीजर्स के बारे में पढ़े हैं, बट यहाँ पे हम थ्री इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एडिशन के बारे में पढ़ लेते हैं, देन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। देखो एडिशन में हमने ये कहा कि तीन इंटीजर्स लिया बेटा, a प्लस बी प्लस सी लिया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी लिया, ये तो नॉर्मल हमने जनरल फॉर्म में ले लिया। अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 3 लिया। अच्छा चलो, 5 प्लस 6 प्लस 3 लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं 5 6 का ग्रुपिंग कर देता हूं, यानी पहले दोनों का ग्रुपिंग किया और इसमें मैं बाद वाले दोनों का ग्रुपिंग किया 6 3 का। इसका मतलब ये पता चला कि इस पहले वाले में सभी तो मैं ऐड ही कर रहा हूं, लेकिन ग्रुपिंग का केवल फर्क है। हमने पहले में क्या किया कि पहले दोनों का ग्रुप किया और बाद वाले में बाद वाले दोनों का ग्रुप किया। अब बेटा सॉल्व करो तो इसको देखो, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 6 5 11 में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ जाएगा। बढ़िया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 5 तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। यस सर, अगर ग्रुपिंग हम अलग अलग भी कर लेते हैं ना, देन हमें रिजल्ट वही आता है। तो जब रिजल्ट वही आ गया, देन हम कहेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि सर पहले दो का ग्रुपिंग करो के बाद वाले को जोड़ो तब, या बाद वाले दो का ग्रुपिंग करके पहले वाले को जोड़ो तब। बात में सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देन आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसी ने आपसे ये कह दिया कि बेटा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है इंटीजर्स के लिए, देन तुम क्या कहोगे? कहोगे कि अगर थ्री इंटीजर्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ ए बी सी ये थ्री इंटीजर्स हैं, देन हम क्या कर सकते हैं कि पहले दो को ग्रुपिंग करके तीसरे को ऐड करें, या बाद वाले दो को ग्रुपिंग करके पहले को ऐड करें, बात इक्वल होगी। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब बात इक्वल हो रही है तो एडिशन यहाँ एसोसिएटिव हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन एसोसिएटिव हो गया। किसके लिए बेटा? तो फॉर इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव हो गया। बढ़िया। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बेटा हमने हेडिंग दे दिया सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में चेक कर लो, चेक करो यहाँ पे। जब सब्ट्रैक्शन में तुम चेक करोगे तो a माइनस बी माइनस सी करोगे, और a माइनस बी माइनस सी करोगे। पहले दो का ग्रुपिंग करके थर्ड को घटाओ, या बाद वाले दो का ग्रुपिंग कर करके पहले में से घटाओ
ये दोनों बेटा डिफरेंट आ जाएगा। तुम एग्जाम्पल लेकर करके चेक कर लेना, ए बी सी के जगह कोई भी नंबर रख कर करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। अच्छा तुम्हें कुछ देखना है तो चलो यहीं पे मैं दिखाई देता हूँ। सपोज दैट मैंने ऐसे कर लिया 5 - 7 - 3, और इधर भी ले लिया 5 - 7 - 3। पहले दो को मैंने ग्रुपिंग किया, यहाँ पे बाद वाले दोनों को ग्रुपिंग किया। अब एग्जैक्टली सॉल्व करना है, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 और -3, इट मीन्स के -5 आने को है। अच्छा यहाँ पे 5 - 7 में से 3 करोगे बेटा 4 होगा, और 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पे लिख लो, सब्ट्रैक्शन subtraction is not associative for integers। ये integers के लिए associative नहीं है। क्लियर हो गया तीन प्रॉपर्टी को अभी तक हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे, और इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। बड़ा मजेदार है ये, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा आपने आइडेंटिटी यहाँ पे जानना है। अब आइडेंटिटी का मतलब समझ लो, आपके स्कूल में भी बेटा आइडेंटिटी कार्ड, आपके कोचिंग में आइडेंटिटी कार्ड, या कॉलेजेस ऑफिस में भी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपकी पहचान होती है, आपको उसे पहचाना जाता है। हमने यहाँ पे तुम्हें एक नंबर को पहचानने के लिए कह रखा कि बताओ तो बेटा इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो तुम कहो यस सर ये तो 5 जैसा दिख रहा है, इसकी आइडेंटिटी 5 है। अच्छा मैंने फिर कहा कि इस 5 में बेटा 0 को ऐड करो तो कितना आएगा, तो तुम कहोगे ये सर 5 आएगा। अरे वाह सर, 0 को ऐड किए तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, 5 की ही जैसा दिखने लगा। इसका मतलब क्या है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 0 को ऐड करने पे कोई भी उसके आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता, उसका आइडेंटिटी लूज नहीं हो रहा। तो हम यहां से कह डालेंगे कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 is called additive identity। additive identity आइडेंटिटी यानी आप ये कह सकते हो बेटा कि आपने 5 में 0 जोड़ा तो 5 आ गया, या फिर आप 0 में भी 5 को ऐड करते तब भी 5 ही आने वाला था। देन यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं, और वो जनरल फॉर्म क्या है कि आप a में 0 ऐड करो तो ए आएगा, या 0 में ए ऐड करो तो भी ए आएगा। तो एग्जैक्टली यहां से आपने एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया कि 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। आज से कहीं पे तुमसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बेटा एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, देन तुम कहोगे 0 को। और क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, बिकॉज उसको ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। बट ये सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे देखो क्लियर कर देता हूँ, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूर 5 आएगा, बट 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 को सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते, बट एडिटिव आइडेंटिटी तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो अब आपको पता है इतना करने के बाद आप जब जाओगे अपने पेज नंबर 8 पे जाओगे, तो वहां पे एक बेटा ट्राई दीज दी हुई है, और उस ट्राई दिस को तुम्हें करना एक्सरसाइज के पहले बहुत जरूरी है। तब उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करोगे, देन आपको मजा आएगा। तो ये ट्राई दिस जो पेज नंबर 8 पे है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 का तुम सॉल्यूशन करोगे, एंड मैं सॉल्यूशन का वीडियोस लेकर करके आऊंगा। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप इसका नोट्स तैयार करो, नोट्स तैयार कर कर करके बार बार रिवाइज करो, और फिर देखो आप एक्सरसाइज बनाओगे तो बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ बेटा जुड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर कर करके वीडियो लाता हूँ। देन हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए अगर आप नए हो, देन सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कतें हो, देन हमें कमेंट में जरूर कमेंट कर करके बताना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।